हेलो स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लॉग के डेफिनेशन का भी कंसेप्ट को देखे थे। यदि a पे पावर x हो इक्वल टू n हो तो उसके लॉग के फॉर्म में log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x लिखते हैं। और इसका प्रॉपर्टीज़ भी पढ़े थे कि log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है यदि यहाँ पे कंडीशन है कि बेस का मान a के बराबर नहीं होना चाहिए, या तो 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, ये बेस का मान 0 से बड़ा भी होना चाहिए। और प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे कि log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। फिर दूसरे प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे log ऑफ m बाय n टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। log m पे पावर n टू द बेस a इक्वल टू n इंटू लॉग m टू द बेस a। फिर हम लोग log m बाय n को ये भी लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a बटे log ऑफ n टू द बेस a। मीन्स हम लोग बेस चेंज फार्मूला से भी और आगे का यूज कर सकते हैं। आगे का जो कंसेप्ट है इसको हम लोग देखते हैं कि क्या आगे कंसेप्ट है। हम लोग 5 प्रॉपर्टीज तक पढ़े थे, 5 नंबर कंसेप्ट तक। 6 का देखिए, 6 में क्या है, यदि log ऑफ m, ये पहले क्या था अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे log ऑफ m पे पावर n टू द बेस a, तो वो क्या होता है कि n इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ बेस पे पावर हो तब क्या करेंगे। पहले नंबर पे पावर था, ये बेस पे पावर हो तब ये हो जाता है 1 बटे n लॉग ऑफ m टू द बेस a। ये कंसेप्ट है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और प्रूफ भी करेंगे। आज की क्लास में इस पे डिस्कस करेंगे और प्रूफ भी करेंगे, और जो भी इस पे जितना भी प्रॉपर्टीज है उस पर जो बेस्ड प्रॉब्लम है उसको भी देखेंगे। फिर इसका ग्राफ को भी हम लोग देखेंगे। तो ये प्रूफ करिए क्या होगा। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट log ऑफ m टू द बेस a पे पावर n है, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू हो जाएगा a पे पावर n, a पे पावर n टू उस पे पावर x। चूंकि हम लोग क्या जानते हैं m log ऑफ, ये कंसेप्ट है m टू द बेस a बराबर x हो तो m बराबर a पे पावर x हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। m इक्वल टू a पे पावर x, ये तो a पे पावर n है तो a पावर n x। m क्या है, m इक्वल टू हम बोल सकते हैं a पावर n इंटू x। एक बात बताइए, इसको हम लोग फिर यही फार्मूला में, यदि इस फॉर्म में था तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में है तो ये नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू nx। कहिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर x जगह पे nx है तो राइट में nx हो जाएगा। यहाँ पर ये n को लेफ्ट में ले आइए, ये दीर्घ गुना में है तो भागा में आ जाएगा 1 बटे n log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x। प्रूफ हो गया, क्योंकि x किसको मान रहे थे log ऑफ m टू a पावर n। तो इस इट मीन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये log ऑफ a पे पावर n log ऑफ m टू द बेस a पे पावर n इक्वल टू 1 बटे n log ऑफ m टू द बेस a। तो देखिए यहाँ भी आ गया, x को माने थे यहाँ लिख देंगे, तो ये कंसेप्ट हो गया प्रूफ। अब इसके बाद इस पे जो फार्मूला है, मीन्स ये जो बेस पे जो पावर रहेगा उसको हम लोग पीछे कर सकते हैं। तो आगे का जो कंसेप्ट है उसमें देखिए, यदि log ऑफ m टू द बेस n हो तो हम लोग ये भी इसको लिख सकते हैं 1 बटे log ऑफ m टू द बेस n। रिवर्स हो जाता है log ऑफ n टू द बेस m। ये कैसे हम लोग इसको लिख पा रहे हैं इसको समझिए, प्रूफ करिए। इसका भी प्रूफ में लेट कर रहे हैं कि log ऑफ m टू द बेस n इक्वल टू x। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पे पावर x, एक कंसेप्ट हुआ। और इधर भी लेट कर लीजिए log ऑफ n टू द बेस m इक्वल टू y। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m पे पावर y। अब यहाँ पर हम लोग
कोरिलेट कर लेते हैं। n इक्वल टू क्या है, m पे पावर y, तो यहाँ पर लिखिए m और n पे पावर x है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, n का मान m का मान क्या लिख सकते हैं, m का मान देखिए m इक्वल टू n पावर x है। हम लोग n इक्वल टू m पे पावर y है, तो m पे पावर न y है, तो m पे पावर y है, तो यहाँ से लिख लीजिए n इक्वल टू m का मान क्या है, n पे पावर x, उस पे भी पावर y। समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा n पे पावर x y। देखिए यदि बेस इक्वल में, यदि बेस इक्वल हो और उसमें भी बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होता है, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ पर तो x बराबर क्या होगा, 1/y। देखिए यही तो हम लोग प्रूफ करना था, log ऑफ m टू द बेस n इक्वल टू 1/log ऑफ n टू द बेस m। ये प्रूफ हो गया। तो इस ढंग से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। आगे भी है प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर यदि log ऑफ m टू द बेस a हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a। इसको भी लिख सकते हैं इस ढंग से। ये प्रॉपर्टीज है। कैसे प्रूफ करिए, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, RHS को पकड़ते हैं। RHS में क्या है, log ऑफ m टू द बेस b, बेस हम लोग ये कर लिए हैं, तो log ऑफ b टू द बेस a। देखिए log, इसको लिख सकते हैं आगे के प्रॉपर्टी से, log ऑफ m बटे log ऑफ b गुना, इसको भी लिख सकते हैं log ऑफ b बटे log ऑफ a। ये कट गया, यहाँ पे हो गया log ऑफ m बटे log ऑफ a। इसको लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a। इस ढंग से प्रूफ हो गया। क्या फार्मूला था, यहाँ पे हम लोग देखते हैं log ऑफ a बाय b को लिख सकते हैं log ऑफ m बाय n ही लिख सकते हैं। m बाय n को लिख सकते हैं log ऑफ m बटे log ऑफ n। ये कंसेप्ट है, हम लोग प्रूफ किए हैं पिछले क्लास में। तो देखिए इसको आप पॉज करके नोट डाउन करिए। किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे का जो भी कंसेप्ट है उसका चर्चा करेंगे हम लोग। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे का जो कंसेप्ट है उसको देखिए। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए मेन क्या है, log ऑफ m टू द बेस a पावर n इक्वल टू 1/n log ऑफ m टू द बेस a, और log ऑफ m टू बेस कर इंटरचेंज कर देंगे। जैसे a बाई b है तो 1/a करेंगे तो b बाई a हो जाएगा। यहाँ भी देखिए वही log ऑफ m टू द बेस a है, कोई हमको दो इसको मल्टीप्लाई में लिखना है, log ऑफ m टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a, बात वही है। फिर सॉल्व करके प्रूफ हो गया है। तो इस ढंग से हम लोग कंसेप्ट को सीख रहे हैं। आपको अच्छे से बात को समझना है। एक और प्रॉपर्टीज है उसको भी समझिए। फिर हम लोग इसका ग्राफ भी, इस पे प्रॉब्लम देख लेते हैं किस टाइप का प्रॉब्लम आता है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इसका ग्राफ क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये इस सब पे चर्चा करेंगे। तो आगे का 9 का जो एक प्रॉपर्टीज है देखिए तो क्या है, यदि a पे पावर log ऑफ n टू द बेस a हो तो n होता है। ध्यान क्या रखना आपको, ये देखिए यदि बेस पे पावर क्या हो, मतलब बेस भी सेम हो, log का भी बेस सेम हो, तो जो भी संख्या है यहाँ ये हो जाएगा। x रहता तो x हो जाता, y रह जाता तो y हो जाता। हम लोग क्या करें, प्रूफ करते हैं इसको। 2-3 तरीका से कर सकते हैं। प्रूफ में लेट कर लेते हैं हम लोग। log ऑफ, लेट क्या कर लिए, लेट कर लेते हैं log ऑफ n टू द बेस a को x, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पे पावर x। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पे पावर x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पे पावर x को, a पे पावर x को हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू
अब ए पी पावर एक्स। अब बताइए एक्स है क्या, प्रूफ हो गया। देखिए ना, एक्स किसको माने थे, लॉग ऑफ ए पी पावर लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, यही तो था, यही तो हम लोग माने थे, प्रूफ हो गया। ये इस ढंग से 2-3 तरीका से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अभी हम लोग ये भी लेते, इसको लेते, दोनों तरफ लॉग से गुना करते, वो भी एक तरीका था। यहाँ भी हो गया यही कि हम लॉग ऑफ एन टू लॉग ए पे पावर लॉग ऑफ एन टू द बेस ए को एन हो गया, ये जो संख्या वो हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एन ए पे पावर लॉग ऑफ एन टू द बेस ए को एन के बराबर हो गया। कि अब इस पे जो प्रॉब्लम है उसको देखिए, किस टाइप का प्रॉब्लम आता है। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में एक सवाल देखिए, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 1000। दूसरा प्रॉब्लम है, बना सकते हैं लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 0.1। इसका मान निकालने के लिए कहा है। आगे भी प्रॉब्लम है, पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर जो सवाल है इसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसका x, क्या लेट कर लेते हैं कि log ऑफ 100 टू द बेस 1000 इक्वल टू x। तो क्या होगा, m इक्वल टू ए पे पावर x, तो 100 इक्वल टू 1000 पे पावर x हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 3 पावर x। तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर 3x। इक्वल है और बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, 2 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू क्या होगा 2/3। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी लेट कर लीजिए, log ऑफ 1000 टू द बेस 0.1 इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा, 1000 इक्वल टू 0.01 पे पावर x। यहाँ इसको 10 पावर 3, ये देखिए 0.1 है, मतलब मीन्स 10 पावर -2 पे पावर x। अब 10 पावर 3 इक्वल टू 10 पावर -2x, बेस सेम है, पावर इक्वल होगा, 3 इक्वल टू -2x, तो x इक्वल टू -2/3। देखिए हम लोग ये देखे थे कंसेप्ट में, कुछ बच्चा को कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर कि लॉग ऑफ, आप इसको तो पॉज कर नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाइए। कुछ स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हुआ होगा कि ये जो कंसेप्ट है आप निगेटिव तो नहीं बोले थे, निगेटिव में नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये बोले थे ए पावर x बराबर यदि n है तो log ऑफ n टू द बेस a बराबर x। बोले थे ये जो x है ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। इस पे कंडीशन लिए थे कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस पे ऑलवेज कंडीशन लेते हैं कि 0 से बड़ा मान होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 1 के बराबर नहीं हो। क्यों ऐसा होता है इस पर भी चर्चा किए थे और डिस्कस किए थे। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। और एक प्रॉब्लम है, तीसरा नंबर भी इसमें, इसको भी देख लीजिए। इसमें जो 3rd नंबर का प्रॉब्लम है, लॉग ऑफ 0.0 और 0.01, इसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं। लॉग ऑफ सेम कंसेप्ट का है, 0.01 इक्वल टू x, 0.001 इक्वल टू 0.01 पे पावर x, 10 पे पावर -3 इक्वल टू 10 पावर -2x। तो -3 इक्वल टू क्या होगा, -2x, x इक्वल टू माइनस तो कट गया 3/2। इस ढंग से हम लोग कहानी को ख़त्म किए। इसको आप पॉज करके नोट डाउन करिए और एक सवाल आप बनाइए। अच्छा प्रॉब्लम है, छोटा छोटा प्रॉब्लम है लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है। इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। अब एक अच्छा प्रॉब्लम है उसको भी देखिए। आप पहले इसको बनाइए, जो भी सवाल हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर तो आप खुद से उसको बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद इधर आगे आप देखिए। आगे का जो प्रॉब्लम है कहता फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द
वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू हो, यहाँ पर log ऑफ 2 प्लस √3 टू द बेस 2 माइनस √3। अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आप पहले बनाइए। यहाँ देखिए, यहाँ भी लेट कर लीजिए आप, log ऑफ 2 प्लस √3 या 2 माइनस √3। आप पहले इस सब प्रॉब्लम को खुद से आप पहले बनाइए, ट्राई कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। आप अपने माइंड को थोड़ा सोचिए, समझिए और मेहनत करिए, जो कि थोड़ा दिमाग का ज़्यादा ये हो, विकास हो। इक्वल टू x, तो 2 प्लस √3 इक्वल टू 2 माइनस √3 पे पावर क्या हो गया x। अब कहेंगे ले सर जी, यहाँ पर क्या है, हम लोग सवाल यही लिखे थे, यहाँ जो है सर इतना पे पावर बेस है, यहाँ तो बेस बराबर कैसे होगा। तो हम लोग का एक वर्क हो जाएगा कि आप पहले इसको बेस को इक्वल करो। कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर ऊपर भी 2 माइनस √3 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 2 माइनस √3 से। किसी भी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बटे 2 माइनस √3 इक्वल टू 2 माइनस √3 पे पावर x, 2 माइनस √3 पे पावर x। ये देखिए 4 माइनस 3 गया 1। अब ये इस पे न है कुछ पावर तो क्या है 1, ऊपर जाएगा तो ये तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा, ये नीचे से चल जाएगा तो 2 माइनस 3 पे पावर -1, ये तो 2 माइनस √3 पे पावर क्या है x है ही, तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू x। तो इसलिए x इक्वल टू -1 आंसर। आप गौर से देखिए, समझिए कि हम लोग किस टाइप से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। हमको बेस नहीं था इक्वल, तो बेस को इक्वल करने के लिए दोनों ऊपर और नीचे गुना कर दिए और सॉल्व करके बेस इक्वल कर लिए। अब एक प्रॉब्लम है, आप इसको बना के दिखाइए कि log ऑफ 3√3 टू द बेस 1/3 साइड 1/3 क्या होगा मान। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं, इसका मान निकालना था। 3√3 इक्वल टू 1/3 पे पावर x। देखिए 3√3 मीन्स 3 पे पावर 3/2। कैसे, रूट का मतलब 1/2, ये 1, तो 1 बेगुना में पावर जुड़ता है 3/2। यहाँ देखिए 3 पावर क्या होगा -1, तो ऊपर जाएगा तो x, और इसीलिए 3/2 इक्वल टू 3 पे पावर -x। अब यहाँ पर 3/2 इक्वल टू -x, तो x इक्वल टू -3/2 आंसर होगा। तो आप इस तरह से सवाल को बना सकते हैं। अब आपको आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आपको एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है, इसको आप सॉल्व करिए। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और आपको एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है, इसको आप सॉल्व करिए। प्रॉब्लम क्या है, कहता है लॉगरिथम ऑफ फलना। अब इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। कहता क्वेश्चन है लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 2√2। क्या कहता है, लॉगरिथम ऑफ 32 टू द, लैंग्वेज में भी आ सकता है 2√2 क्या होगा, इज क्या होगा। अब यहाँ पर log ऑफ 32, ये लैंग्वेज में बोल रहा है, टू द बेस 2√2, इसको ही मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट यहीं पर लेट कर लेते हैं, इक्वल टू x। 32 इक्वल टू 2√2 पे पावर x, देखिए 2 पावर 5 और यहाँ 2 पे पावर 3/2। अभी तुरंत हम लोग देखे थे, तो 2 पावर 5 इक्वल टू 2 पावर 3x/2, 3x मतलब 5 इक्वल टू 3x/2। अब यहाँ पर x इक्वल टू 5 दूना कोना कोने गुना कीजिए 10/3 आंसर हो गया। इस ढंग से हम लोग
सवालों को इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए एक और आसान प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इसका मान निकालिए। फाइंड द इफ log of x to the base 4 log of x to the base 2 equal to 6। कहता then find then x equal to, क्या कहता है, then x is equal to, देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है ये, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो सवाल है x है, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 6। 2 स्क्वायर मीन्स अभी हम लोग पढ़े थे कि log ऑफ m टू द बेस n, बेस पे पावर हो तो पावर 1/m आ जाता है, पढ़े थे। तो यहाँ भी क्या कीजिए, पावर 1/2 log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल प्लस log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 6। 1/2 प्लस 1 3/2। अब यहाँ पर पॉज करके नोट डाउन करिए और आगे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पर पॉज करके नोट डाउन करिए। अब देखिए सवाल क्या हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो 3/2 log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 6 को गुना कर लीजिए। log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 6 इंटू 2/3 गुना 6, मतलब log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 पावर 4 मीन्स 16 आंसर। इस ढंग से आप सवाल को बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि आखिर लॉग का क्या ग्राफ क्या है, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, उस पर चर्चा करेंगे। और इस पे भी जो भी और बचा हुआ प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, पूछिए आगे प्रॉब्लम भी। लेकिन जो 11-12 में यूज होता है वो सिंपल फार्मूला सब होता है, log ऑफ m पावर n टू द बेस ये क्या होता है, इस तरह का। तो आप फार्मूला देखिए, कम्पिटिटिव एग्जाम का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तब आप स्टेप को पूरा देखिए, कंसेप्ट को समझिए कैसे बेस। अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो टाइप ऑफ लॉगरिथम और ग्राफ ऑफ के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।